आतिफ असलम ने मौसीकी को खैर आबाद कह दिया। मक्का और मदीना की सरजमीन पर मैं लाइव कॉन्सर्ट करूं, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता। आतिफ असलम ने सऊदी शहजादों को खरी खरी सुना दी। इस वक्त आतिफ असलम ट्रेंडिंग में है और ख़ास तौर पर आतिफ असलम का रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश का इतना एहतराम करना और मक्का की सरजमीन का इस कदर एहतराम करना मुसलमान दुनिया में हर गुजरते लम्हे के बाद सोशल मीडिया सेंसेशन बनता जा रहा है। सिंगर जो सऊदी अरब में जाकर परफॉर्म करते हैं, वहां से ना फकत वो करोड़ों रुपया कमाते हैं बल्कि इसके साथ साथ उनको और भी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। उनको वहां से गोल्डन वीज़ाज मिलते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पर पजीराई होती है, चूँकि वो एक ऐसी सरजमीन पर जाकर कॉन्सर्ट कर रहे होते हैं कि जो अरब सरजमीन है, और वहाँ पर जाके ख़ास तौर पर भंगड़े डालना, नाच गाना करना, लाइव कॉन्सर्ट करना, दुनिया भर में ये चीज़ें सोशल मीडिया सेंसेशन बनती हैं। पर अब की बार जैसे ही आतिफ असलम को दावतनामा आता है कि आपने मक्का की सरजमीन पर लाइव कॉन्सर्ट करना है और ये आपकी जो करोड़ों रुपया फीस है, हम ऑलरेडी इसको अदा करने के लिए तैयार हैं, और जो आप नॉर्मली चार्ज करते हैं हम उससे भी कई गुना ज़्यादा पैसे आपको देंगे। तो आतिफ असलम साहब कहते हैं कि मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं मक्का और मुकरमा की पाक सरजमीन, मैं मदीना मुनव्वरा की पाक धरती के ऊपर नाच गाना करूं। इसका मतलब है कि आतिफ असलम का ज़मीर आज भी गाने को इस्लाम से दूर समझता है। आतिफ असलम का दिल आज भी इस चीज़ को ममनू करार देता है कि इस्लाम में नाच गाने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। इससे पहले भी आतिफ असलम की जो नात हैं या उनके जो नातिया कलाम हैं, वो ना फ़कत मिलियंस ऑफ व्यूज़ समेटते हैं बल्कि करोड़ों व्यूज़ के साथ आतिफ असलम की नातें हर गुजरते लम्हे ज़ुबान ज़द आम होती हैं। और जिस तरह आतिफ असलम ने दर्जनों नातें पढ़ी, जिस तरह आतिफ असलम ने मिद्दत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी हाज़िरी पेश की, तो वो इस कदर खुलूस से भरी हुई है, वो इस कदर आजिज़ी और इंकिसारी के गुलदस्तों से भरी हुई है कि हम जब सफ़र कर रहे होते हैं, मैं खुद आतिफ असलम की नातें बड़े शौक़ से सुनता हूँ कि जिस आजिज़ी और इंकिसारी के साथ आतिफ असलम दरूद व सलाम की बरखाएँ बरसा रहे होते हैं, तो ये शर्फ किसी किसी को हासिल होता है। और आतिफ असलम के इस इनकार के बाद ख़ास तौर पर मुसलमान ममालिक में रहने वाले लोग, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी, आतिफ असलम को ना फ़कत अप्रिशिएट कर रहे हैं बल्कि एक बहुत बड़ा तबका ये बात कर रहा है कि आतिफ असलम बहुत जल्द मौसीकी को खैराबाद कह देंगे। जिस कदर आतिफ असलम का नातिया कलाम के साथ लगाओ और जिस तरह आतिफ असलम नातिया कलाम धड़ाधड़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लगता यही है कि आतिफ असलम का दिल बदल गया है। और आतिफ असलम भी जिस तरह जुनेद जमशेद साहब हमारे लिए एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स, बहुत सारे शोबिज़ सितारे जिन्होंने इस इंडस्ट्री को छोड़कर राह खुदा में अपना नाम और मुकाम पैदा किया, तो अब लगता यही है कि आतिफ असलम भी अब उसी रास्ते पर चलने जा रहे हैं। चूँकि आतिफ असलम का इतनी भारी रकम को रिफ्यूज़ करना और एक ऐसी जगह जहाँ से शोबिज़ सितारे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, यानी कि सऊदी अरेबिया या फिर मुत्तहिदा अरब अमारात। हाल ही में हमने देखा कि दिलजीत दोसांझ ने यूएई के अंदर एक पावर पैक परफॉर्मेंस दी, बहुत बड़ा क्राउड समेटा। इसी तरह सऊदीया के अंदर अब हर साल नई नई तब्दीलियां आ रही होती हैं और वहाँ पर जो डांस पार्टी कल्चर या कॉन्सर्ट कल्चर है, ये आम होता जा रहा है। तो ऐसे में आतिफ असलम का, एक पाकिस्तानी शोबिज़ सितारे का, एक पाकिस्तानी सुपरस्टार का हिजाज की सरजमीन पर नाच गाने से इनकार करना, ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी बात है। बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, आतिफ असलम आपको सलाम पेश करते हैं और आपने जो पाकिस्तानियत है या जो पाकिस्तानी हैं,
ہمیشہ جب بھی اسلام دین کی بات ہو تو پاکستان ہمیشہ سر فہرست آتا ہے ان ممالک میں کہ جہاں سے ترویج دین کا کام سب سے زیادہ کیا جاتا ہے، جہاں کے علماء، جہاں کی جماعتیں ورلڈ وائڈ خاص طور پر تبلیغ دین کے لیے متحرک ہوتی ہیں۔ تو ایسی جگہ سے آپ کا بھی تعلق ہے اور آپ کی جانب سے ایک ایسا پیغام جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ عاطف اسلم کے لیے سبھی دعا گو ہیں، آپ جیتے رہیں، آپ آباد رہیں، آپ شاد رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔